करीब 1.5 साल बाद वो खिलाड़ी, वो पूर्व कप्तान टीम इंडिया में दोबारा से वापस आया और वापस आने के बाद उस खिलाड़ी का भावुक रिएक्शन सामने आया। जी हां, भावुक हो गए भाई अजिंक्य रहाणे, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, एक ऐसा कप्तान जिसने अपनी कप्तानी में गाबा का घमंड तोड़ा था, चकनाचूर किया था ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2-1 से सीरीज हराई थी। और ऐसे समय में जब हराई थी, जब टीम इंडिया के कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स चोट की वजह से वापस आ चुके थे, 10 से 11 खिलाड़ी उस सीरीज से वापस आ चुके थे, नए खिलाड़ियों के साथ एक टीम बनाई थी अजिंक्य रहाणे ने और ऑस्ट्रेलिया की पूरी फुल स्ट्रेंथ वाली टीम को 2-1 से रौंदा था। लेकिन उसके ठीक अगले साल वो टीम इंडिया से बाहर हो गए क्योंकि लगातार फॉर्म खराब था और जब बाहर हुए तो लगभग 1.5 साल तक वो वापसी नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरीके से इस आईपीएल में उनको महेंद्र सिंह धोनी ने एक चांस दिया, धोनी उनके लिए एक तरीके से खुदा बनकर आए, चांस दिया और उन्होंने जो 5 मैच अभी तक मौके उनको मिले हैं, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट के साथ वो 200 से ज़्यादा रन, लगभग 209 रन बना चुके हैं और अपने आप को साबित कर चुके हैं। उसी के बाद फिर उनकी टीम इंडिया में वापसी हुई और जब WTC फाइनल के स्क्वाड का ऐलान किया गया तो रहाणे को उसमें शामिल कर लिया गया, यानी कि 1.5 साल बाद रहाणे की टीम इंडिया में वापसी हो गई। तो वापसी होने के बाद जाहिर सी बात है कोई भी खिलाड़ी इमोशनल हो जाएगा। तो रहाणे ने क्या रिएक्ट किया है, क्या रिएक्शन दिया है अपने WTC के सिलेक्शन पर, वो हम आपको बताते हैं। रहाणे ने बाकायदा अपने प्रोफाइल पर पोस्ट किया और जो उन्होंने लिखा, इंग्लिश में लिखा, मैं आपको उसका हिंदी में लगभग मतलब समझाता हूं कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पे मेरे करियर में मैंने ये रियलाइज किया है, ये समझा है, ये जाना है कि कोई भी यात्रा इतनी आसान नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लम्हे आते हैं जब आप जैसा प्लान करते हैं वैसा हो नहीं पाता और फिर उसके नतीजे आपको वैसे नहीं मिलते जैसे आप चाहते हैं, उलट नतीजे मिलते हैं। हालांकि मैंने ये सीखा है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने बेसिक्स पर काम करते रहना चाहिए, लगातार कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश फिर आखिर में जाके सफल जरूर होती है। मैं पीछे मुड़कर अपने करियर में देखता हूं तो मैं ये समझता हूं कि मैंने वो प्रोसेस कभी नहीं छोड़ा जिस प्रोसेस से गुजरते हुए आप आगे बढ़ते हैं। भले ही नतीजा कोई भी रहा हो, मैंने वो प्रोसेस नहीं छोड़ा और उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया है। यही वो ऐसे लम्हे थे जिन्होंने मुझे एक इंसान के तौर पर और एक क्रिकेटर के तौर पर भी आगे बढ़ाया है। मैंने ये भी महसूस किया कि अगर मैं नतीजों पर जाता हूं तो नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे जितनी मुझे उम्मीद थी और अगर मैं नतीजों के हिसाब से अपने टैलेंट या फिर अपने करियर को देखता हूं तो वो एक तरीके से नाइंसाफी है। तो अब मेरी कोशिश यही है कि मैं प्रोसेस पर फोकस करूं और अपनी एबिलिटीज को ट्रस्ट करूं, यानी अपनी काबिलियत पर भरोसा रखूं। जब तक उसके शानदार नतीजे नहीं आते, मेहनत करता रहूं और अपने आप को बेहतर होने के रास्ते पर रोजाना आगे बढ़ाता रहूं। तो एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं अजिंक्य रहाणे कि मैंने कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ा, जो एक प्रोसेस होता है आगे बढ़ने का, मैंने कभी उसको नहीं छोड़ा और नतीजे मेरे हिसाब से नहीं आए कई बार और मुझसे तो उम्मीद भी की गई है क्योंकि अगर आप अच्छा खेलते हैं, आप अच्छे बड़े क्रिकेटर बनते हैं तो आपसे उम्मीद होना लाजमी है, लेकिन कई बार नतीजे आपके फेवर में नहीं जाते हैं। लेकिन आप उस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से आप यहाँ तक पहुँचे हैं उसको फॉलो करते रहेंगे, फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको नतीजे अच्छे मिलेंगे। और आखिरकार उन्होंने मेहनत की, IPL में मेहनत की, डोमेस्टिक क्रिकेट में मेहनत की, उसका नतीजा मिला और वो अब वापस से टीम इंडिया में आ गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे रहाणे के इस कमेंट पर, बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।